भूटान में हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर है भारत पेट्रोलियम। यहाँ पे आपको भारत के पेट्रोल पंप मिलेंगे और यहाँ पे पेट्रोल का रेट क्या है चौंक जाओगे सुन के। ये है फुन सेलिंग, यहाँ का विलेज है भूटान। यहाँ पर ना पेट्रोल का प्राइस बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो हम वीडियो बना रहे थे ना फोर सेलिंग विलेज में, जो बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल बराबर बॉर्डर में है, वहाँ पर फोटो और वीडियो लेना अलाउ नहीं था, बट यहाँ पर ले रहा है। यहाँ पर जो पेट्रोल का प्राइस है ना दोस्तों, वो 64 रुपए है। जी हाँ, 63 रुपए 92 पैसे। और यहाँ की करेंसी और इंडिया की करेंसी सेम है। और यहाँ पे पेट्रोल है 64 और इंडिया में जो पेट्रोल है वो 105 है बॉर्डर पे। भारत सरकार और सारे टीवी चैनल्स, सारी वेबसाइट्स आपको ये बता रही हैं कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में बढ़ गई है, लेकिन गुड न्यूज, पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ा है। लेकिन आज द रेड माइक पर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट का क्लासिक एग्जाम्पल यही है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आपको बताया जा रहा है कि गुड न्यूज ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नहीं हैं, लेकिन हेडलाइन के अंदर की खबर, जिसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते थे, 2 रुपए से ज्यादा कम हो सकते थे। वो कम नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने वो पैसा टैक्स बढ़ा करके अपने पास रख लिया है। तो ये किस तरीके की गुड न्यूज है? क्या मैं इसी चीज को अपनी गुड न्यूज समझूं कि पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है, जब वाकई में और असलियत में उसको कम हो जाना चाहिए था? क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, सरकार की तरफ से एक सूचना आई कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर उसमें 2 रुपए की वृद्धि होगी। सरकार का ये कहना है और उनका तर्क ये है कि दाम बढ़े नहीं हैं, जैसे कि आप इन आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं। मार्च 2024 यानी कि लगभग 1 साल से पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के इस ट्वीट की ओर। यह ट्वीट कहता है, PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव इन्फॉर्म्ड, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, तेल की कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन लोगों ने यह सूचित किया है कि रिटेल दाम, यानी कि आप और मैं जो अपनी बाइक में और कार में डलवाते हैं, पेट्रोल और डीजल का दाम वो एक्साइज ड्यूटी के अप डाउन होने से प्रभावित नहीं होगा। यानी कि लोगों को यह बताने की एक तरकीब कि आप इससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपको इसका दुष्परिणाम नहीं झेलना होगा कि दाम बढ़ गए। लेकिन यहीं पर आती है असली खबर, ये दाम घट सकते थे, ये दाम कम हो सकते थे, ये एक राहत लोगों को मिल सकती थी जो नहीं मिली। आइए समझते हैं वो कैसे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये देखिए ET नाउ का एक आर्टिकल है जिसमें ऊपर लिखा है, गुड न्यूज अहेड, पेट्रोल डीजल एंड LPG प्राइसेस कट कमिंग सून। और ये खबर ज्यादा पुरानी नहीं है, 6 अप्रैल की है। 6 अप्रैल को ET नाउ और तमाम वेबसाइट्स इस तरीके से पोजीशन कर रही थी कि हो सकता है एक राहत लोगों को मिले। और उनका यह कहना है कि क्रूड ऑयल प्राइस, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो हैं वो हो सकता है कि पैसा कम कर दें, दाम कम कर दें। इसकी सबसे पहली लाइन है, अमिड राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड सैंक्शन ऑन वेरियस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, India has diversified its petroleum import basket and is procuring crude from countries located at various geographical locations। इसका ये मतलब ये है कि भारत अब सिर्फ एक जगह से तेल नहीं खरीद रहा है, अलग अलग जगहों से खरीद रहा है, ताकि वो किसी भी एक देश में हो रहे कुछ तनाव से प्रभावित ना हो। This move will not only ensure security of crude supplies but also mitigate the risk of dependence on crude oil from single region। जैसे कि हमने कहा कि आप किसी एक जगह से प्रभावित नहीं होंगे। और यहां आती है मेन बात, इज द मोदी गवर्नमेंट कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और ये सवाल लोकसभा के MPs ने जब पूछा, उनकी तरफ से सवाल था ये कि आप क्या ये दाम कम करेंगे। और इस पर सुरेश गोपी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उन्होंने कहा कि प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर मार्केट डिटरमिन्ड एंड पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन प्राइसिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। यानी कि
उनका सरकार की तरफ से ये जवाब हुआ कि ये हमारा काम नहीं होता, ये जो ऑयल कंपनीज होती है ना, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इस तरीके की जो पीएसयूज हैं, ये अपना दाम निर्धारित करती हैं। हम और आप दोनों ही जानते हैं कि ये सच नहीं है। और ये सच इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आने दीजिए चुनाव, एक चुनाव अगर महीने भर 2 महीने भर भी दूर होता तो फिर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दिल पसीज उठता आपके लिए कि आइए थोड़ा दाम कम कर दें। याद कीजिए जब बंगाल का चुनाव हुआ था, उस बंगाल के चुनाव में 2021 से एकदम पहले बहुत लंबे समय तक दाम कम रहा, रुक गया, और जैसे ही बीजेपी वो चुनाव नहीं जीती उसके बाद हमने वो दाम बढ़ते हुए देखे। तो चुनाव का सीधा कोरिलेशन पेट्रोल और डीजल के दाम से है, ये सच है। और ये अगर आपको कोई कह रहा है कि ये सच नहीं है तो फिर या तो हम बेवकूफ हैं या फिर डैश डैश। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये चीज क्यों बात हो रही है। हुआ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो आपका क्रूड ऑयल है उसका दाम कम हुआ है। क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है वो तेल, वो कच्चा तेल जिससे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एलपीजी, ये सारी चीजें निकलती हैं। तो अगर सोर्स में जो चीज है उसका दाम कम हो जाएगा तो क्या ये लाजमी नहीं है कि बाद में जब वो प्रोसेस हो करके लोगों तक पहुंच रहा है तो ये बेनिफिट वहां पर भी पहुंचाया जाए, लोगों तक उस चीज को पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को भी सस्ता पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारी चीजें मिलें। यहीं पर आता है टैक्स का खेल। और हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है जिसमें जो उसका दाम है मेन वो, और उसके बाद फिर उस पर टैक्स वो कुछ इस तरीके से है कि आप समझ लीजिए कि टैक्स वो ज्यादा है, मेन दाम कम है। इसको लेकर के कुछ यूट्यूबर्स ने भूटान की कहानी बताई कि भूटान में तेल हिंदुस्तान से जाता है लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल 103 रुपए का है हिंदुस्तान के बॉर्डर में, और वही चीज आप भूटान में खरीदिए, वही तेल भारत का दिया हुआ तेल तो 65 रुपए लीटर का मिलता है। अब आप समझ रहे हैं ये टैक्स का खेल क्या होता है। यानी कि अगर कोई देश बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है तो फिर जाहिर सी बात है दाम बढ़ जाएगा। यहीं पर आती है सरकार से सवाल पूछने की हमारी नीयत। आपके पास यह स्कोप था कि आप टैक्स कम कर सकते थे, या आप टैक्स कम तो छोड़िए, आप टैक्स उतना ही रहने देते जितना है, लेकिन आपने जैसे ही वहां पर बेस प्राइस कम हुआ, कच्चे तेल का दाम कम हुआ, उसकी वजह से आपका जो कॉस्ट है जिस पर आप उसको बना रहे हैं, आप चाहते तो ये 2 रुपए लोगों को, ग्राहकों को पास ऑन कर सकते थे। हमारा पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता था। इस महंगाई के दौर में कौन कहेगा कि मुझे सस्ता पेट्रोल और डीजल नहीं चाहिए, खास तौर से जब आप दे सकते हैं। सरकार ने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा अभी तो बिहार चुनाव दूर है ना, अभी क्या जरूरत सस्ता करने की, बढ़ा दो अपना टैक्स। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके आप अपना तो रेवेन्यू ऊपर कर रहे हैं लेकिन लोगों तक, ग्राहकों तक वो फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तमाम बार चर्चा होती है, और वो ये है कि केंद्र सरकार का जो शेयर है वो लगातार पिछले 10 साल में पेट्रोल और डीजल पर बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर केंद्र की बढ़ती चली जा रही है, और राज्यों का जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। कुछ राज्य भी वो वीएटी लगाते हैं, इस वजह से आप नोटिस करेंगे कि कुछ राज्यों में पेट्रोल ज्यादा महंगा होता है, कुछ राज्यों में कम महंगा होता है। लेकिन केंद्र का जो पैसा है वो लगातार पिछले 10 साल से टैक्स का हिस्सा बढ़ता चला जा रहा है पेट्रोल और डीजल पे। इसको बहुत सारे अर्थशास्त्री लेजी टैक्सेशन कह करके भी संबोधित करते हैं। आज जब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि सरकार लोगों को खुश कर देती, इस महंगाई के दौर में लोगों को थोड़ी सी राहत दे देती पेट्रोल और डीजल सस्ता करके, सरकार ने अपनी जेब भरने का काम क्यों किया? क्या आगे कोई फैसला पलटेगा? बिहार के चुनाव से पहले पलटेगा? हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।